नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से नैनो टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अजंता की गुफाओं के पेंटिंग्स को, म्यूरल्स को प्रिजर्व किया जा रहा है। तो ये प्रोजेक्ट पिछले कई सालों से चल रहा है और इसमें हाल ही में कुछ नई टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी शामिल किया गया है ताकि अजंता की गुफाओं की ये पेंटिंग्स जो लगभग 1800 साल पुरानी हैं, इनको भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रिजर्व किया जा सके। अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मेरे प्लस कोर्स या स्पेशल क्लासेस की अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस आईडी पर मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। अन्य सभी प्लेटफॉर्म्स पर मैं महिपाल राठौड़ हैंडल पर उपलब्ध हूं। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आज शाम 5 बजे और रात 10 बजे मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। इनको देखने के लिए आपको केवल एक अनलॉक कोड इस्तेमाल करना होगा। यू कैन यूज द कोड महिपाल। तो अजंता की जो केव्स हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो दिस इज सेंट्रल महाराष्ट्र और यहाँ पर ये पहाड़ों के अंदर काट कर गुफाएं बनाई गई है और इन गुफाओं के अंदर न केवल आर्किटेक्चर बल्कि हमें आर्ट भी देखने को मिलता है। आर्ट यानी कि पेंटिंग्स के रूप में, इस प्रकार की शानदार बड़े बड़े म्यूरल्स के रूप में। म्यूरल का मतलब होता है कोई भी ऐसी पेंटिंग जो दीवारों पर करी जाती है। तो म्यूरल्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं अजंता और एलोरा दोनों में, लेकिन अजंता की गुफाओं में थोड़े बेहतर पेंटिंग्स हमें आज भी देखने को मिलती हैं। अजंता की गुफाओं में स्थित पेंटिंग्स समय के साथ साथ खराब होती जा रही हैं। इनमें केमिकल डिटेरियोरेशन देखा जा रहा है क्योंकि इतने सदियों में पानी, हवा, इन सब का अफेक्ट आता है और केमिकली ये पेंटिंग्स खराब होती जाती हैं। फिर ये गुफाएं हैं तो कई लोग इनमें शेल्टर लेते थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और इनमें धुआं होता था, लकड़ी जलाई जाती थी, उससे भी ये पेंटिंग्स खराब हुई हैं। ग्राफिटी करी जाती है, लोग अपने आप को कलाकार समझ के उन पेंटिंग्स के ऊपर कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में कई बार इनको रिस्टोर करने के कारण भी इनको डैमेज पहुंचाया गया। और जो शुरुआती विजिटर्स थे, जब ये प्रोटेक्टेड साइट नहीं थी, तब वहां पर लोग पेंटिंग्स को लिटरली हटा देते थे, खुरच देते थे, सोचते थे कि हम इसको घर ले जाएंगे और वहाँ पर कई जगह अपना नाम भी लिखाते थे, जैसा कि भारत के कई मॉन्यूमेंट्स में आपको देखने को मिलेगा। तो इन सभी कारणों से अजंता और एलोरा की गुफाओं के अंदर जो पेंटिंग्स हैं वो काफ़ी ख़राब हो रही हैं और अब डिजिटल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है इनको सही तरीके से रीस्टोर करने के लिए। और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। इट्स अ वेरी स्लो एंड पेन्सटेकिंग प्रोसेस। इसमें टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, क्योंकि यहाँ पर आर्ट एंड एस्थेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। जब तक आपको पेंटिंग आर्ट की समझ नहीं है तब तक आप ये काम नहीं कर सकते। साथ ही साथ टेक्निकल स्किल्स भी चाहिए ताकि आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को ऑपरेट कर सकें। और यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे मदद करता है? मान लो इस पेंटिंग के अंदर ये वाला एरिया खराब हो चुका है, कलर यहाँ से जा चुका है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसपास के एरिया को एनालाइज करेगा, स्टडी करेगा और एग्जैक्टली कौन सा कलर, कौन सा टेक्सचर, कितने गहराई के साथ यहाँ रंग भरना है वो बता देगा। और इस प्रकार से इन पेंटिंग्स को रीस्टोर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन पेंटिंग्स के खराब होने के पीछे कुछ अलग प्रकार के कारण भी हैं, जैसे कि 20वीं सदी में काफ़ी लंबे समय तक केव नंबर 9 और केव नंबर 10 को लोगों से छुपाने के लिए, टूरिस्ट से बचाने के लिए उसको शेलैक में कवर कर दिया गया था। शेलैक एक प्रकार का मटेरियल होता है जो थोड़ा सा प्लास्टिक होता है, अगर वो गर्म कर दिया जाए तो उसको आप कैसे भी मोल्ड कर सकते हैं। तो ये शेलैक मटेरियल के अंदर इसको, पेंटिंग को कवर करके रखा गया था ताकि जनता से इसे बचाया जा सके। लेकिन ये जो शेलैक होता है इसमें कई प्रकार के केमिकल्स होते हैं और इससे भी ये पेंटिंग्स और डैमेज हो गई। तो चले तो थे इसको बचाने, यानी कि एक तरह से उसको छुपाकर बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके कारण भी पेंटिंग्स को काफ़ी नुकसान हो गया। 1990 के दशक में इन पेंटिंग्स को रिस्टोर करने का काम शुरू होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए और कई प्रकार की लेयर्स और सूट, शेलैक, इन सब को हटाकर अब इन म्यूरल्स को रिस्टोर किया जा रहा है। तो अभी ये जो केव नंबर 9 और 10 का रेस्टोरेशन है लगभग 20 साल से चल रहा है और अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है। अब एक तरफ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल पेंटिंग्स को रिस्टोर करने के लिए चल रहा है, दूसरी ओर इन पेंटिंग्स को प्रिजर्व करने के लिए, एक अलग रूप में हमेशा के लिए संजोए रखने के लिए एक अलग प्रोजेक्ट चल रहा है। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इन पेंटिंग्स को डिजिटली प्रिजर्व किया जाएगा। तो ये पेंटिंग्स जिस प्रकार से दीवारों पर बनी हुई हैं उसी प्रकार से डिजिटल संस्करण इनका बनाया जाएगा, ताकि अगर अजंता की गुफाओं में कुछ डैमेज भी हो जाता है, मान लो गुफा में कोई नुकसान भी हो गया आने वाले 100-200 साल में, तो ये डिजिटल, इसका जो आर्काइव है ये हमेशा बचा रहेगा। ये वाला प्रोजेक्ट चला रही है मुंबई बेस्ड एक कंपनी है सेपियो एनालिटिक्स, जो कि इंडिया और यूके दोनों जगह में ऑपरेशंस चलाती है। इट्स अ डेटा मैनेजमेंट कंपनी
और ये क्या कर रही है, जितनी भी पेंटिंग्स हैं उनको डिजिटाइज करने की कोशिश कर रही है, डिजिटाइज कर रही है। और डिजिटाइज करके उनको स्टोर कहाँ किया जाएगा, गूगल ड्राइव पे नहीं स्टोर किया जाएगा या गूगल फोटोज में नहीं स्टोर किया जाएगा, इनको भेजा जाएगा नॉर्वे के स्वालबार्ड आइलैंड में, जहां पर स्थित है आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव। तो अजंता एलोरा की पेंटिंग्स अब औरंगाबाद से निकलकर जाएंगी आर्कटिक सर्कल से भी उत्तर में स्थित स्वालबार्ड आइलैंड में। तो यहाँ पर है यूरोप का देश नॉर्वे, और नॉर्वे का एक आइलैंड है यहाँ पर आर्कटिक ओशन में जिसका नाम है स्वालबार्ड। तो ये आइलैंड ग्रुप जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड स्वालबार्ड, और ये नॉर्वे का कंट्रोल्ड आइलैंड है। इसी स्वालबार्ड पर स्थित है आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव, और आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव ग्लोबल सीड वॉल्ट का पड़ोसी है। आपने ग्लोबल सीड वॉल्ट का नाम सुना होगा, जहां पर दुनिया के सारे सीड्स को प्रिजर्व किया जा रहा है। उसी के 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर यह स्थित है आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव। तो दोनों को यहां पर बनाने का सेम रीजन है। पहला, स्वालबार्ड एक डीमिलिटराइज जोन घोषित किया जा चुका है 42 नेशंस के द्वारा, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए स्वालबार्ड पर कभी कोई देश हमला नहीं करेगा। यहाँ पर जोग्राफिकल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कूल ड्राई परमाफ्रॉस्ट कंडीशंस है, हमेशा बर्फीली कंडीशंस रहती है, जिसके कारण यहाँ पर डीकॉम्पोजिशन नहीं होगा और कोई भी वस्तु जो रखी जाती है वो लॉन्जेविटी के साथ रखी जा सकती है, यानी कि लंबे समय तक रखी जा सकती है। ये ग्लोबल सीड वॉल्ट का एंट्रेंस है और पहाड़ी के नीचे कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक अंडरग्राउंड स्टोरेज एरिया है जहाँ पर सारे सीड्स को, बीज को रखा गया है। और आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव वॉल्ट जो है ये पहाड़ी में एक माइंस के अंदर स्थित है, एक अंडरग्राउंड माइन है। पहले यहाँ कोयले की खदान हुआ करती थी, इसको अब कन्वर्ट कर दिया गया है इस आर्काइव में। यहाँ पर सेफली इन चीज़ों को रखा जाएगा। आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव PIQL नाम की एक कंपनी का इनिशिएटिव है, जिसका काम है कि डेटा को डिजिटली स्टोर करके उसको हमेशा के लिए सिक्योर और एक्सेसिबल बना दिया जाए। तो जो काम ग्लोबल सीड वॉल्ट हमारे पेड़ पौधों के साथ कर रहा है, बीज के साथ कर रहा है उसको प्रिजर्व करके, वही काम नॉलेज को और हिस्टोरिकल डेटा को PIQL कंपनी स्टोर करके कर रही है। इस आर्काइव की स्थापना 2017 में करी गई थी PIQL के द्वारा, और इसी कंपनी ने 2002 में एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी। इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 35 मिलीमीटर फोटो सेंसिटिव फिल्म, यानी कि बेसिकली जो फोटो फिल्म होती है पुराने टाइप के कैमराज में, उसको डिजिटल डेटा के अंदर कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी बना ली थी। और ये डिजिटल डेटा बहुत ही लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। ये ऐसा नहीं कि कोई CD या हार्ड डिस्क में स्टोर किया जा रहा है, एक अलग प्रकार के मटेरियल में स्टोर किया जा रहा है ताकि ये लंबे समय तक चलता रहे। क्योंकि देखिए, आपको लग रहा होगा कि CD, हार्ड डिस्क इसमें स्टोर करके हम सेफ रख सकते हैं, लेकिन ये सभी फेल होते हैं। 5 साल, 10 साल, 15 साल में ये फेल हो जाते हैं। इसीलिए 100-200 साल तक अगर आपको कोई चीज़ सिक्योर रखनी है तो उसको एक अलग प्रकार के मटेरियल में स्टोर करना ज़रूरी है। और यही डिजिटल मटेरियल डेवलप किया है इस कंपनी ने विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। और स्वालबार्ड में इन्होंने ये लोकेशन को चूज़ किया और यहाँ पर ये स्टोरेज किया जा रहा है इसी डिजिटल डेटा का। तो दुनिया भर में इस प्रकार के कई प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, जैसे कि वेटिकन सिटी के फेमस म्यूरल्स, पेंटिंग्स, उनको भी प्रिजर्व किया जा रहा है। इसी प्रकार से अजंता की पेंटिंग्स को भी इसी प्रकार से सेफ या फिर प्रिजर्व किया जा रहा है। अब इसमें कुछ पुराने फोटोग्राफर्स की बहुत हेल्प मिल रही है। तो जैसे 1990 के दशक में भारत के आर्ट हिस्टोरियन बिनोय बहल ने बहुत ही डिटेल्ड फोटोग्राफ्स खींची थी अजंता की पेंटिंग्स की। और ये फोटोग्राफ्स खींचना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि वहाँ अंदर लाइट नहीं आती है सूरज की, तो लो लाइट कंडीशंस के अंदर इन्होंने ये फ़ोटोज़ खींची थी। अब बिनोय बहल की ही इन फोटोग्राफ्स को स्वालबार्ड में भेजा जाएगा ताकि ये भविष्य में किसी भी प्रकार के साइबर अटैक, आतंकवाद या फिर प्राकृतिक आपदा से बचे रह सकें और आने वाली जनरेशन्स इनको देख सकें 400, 500, 1000 साल बाद तक भी। इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार का समर्थन भी प्राप्त है और यहाँ पर बिनोय बहल की जो फ़ोटोज़ हैं उनको कन्वर्ट किया जा रहा है डिजिटल फॉर्मेट में और उनको भेजा जा रहा है स्वालबार्ड में, जहाँ पर ये कूल, डार्क, ड्राई कंडीशंस के मद्देनज़र बहुत लंबे समय तक सेफ रह सकती हैं। अब ये जो डिजिटाइजेशन का प्रोसेस है इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये जो फिल्म है उसको डायरेक्टली सेफ नहीं कर रहे हैं। फिल्म तो भाई बहुत ही खतरनाक होती है, फिल्म में तो बहुत जल्दी आग लग जाती है, तो फिल्म लंबे समय तक स्टोर नहीं करी जा सकती। लेकिन उस फिल्म को डिजिटाइज करके हाई एंड पिक्सल लेवल स्कैनिंग करके उसको बहुत अच्छे रेजोल्यूशन में स्टोर किया जा सकता है और इसके लिए नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है जो PIQL कंपनी ने डेवलप करी है। तो एक 35 मिलीमीटर सिल्वर हैलाइड फोटो सेंसिटिव PIQL फिल्म इसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करी गई है।
और PIQL कंपनी का दावा है कि इससे 500 सालों तक ये वाली फिल्म सेफ रहेगी। ये इस फिल्म अपने आप में सेल्फ कंटेंड है, यानी कि अगर भविष्य में इस फिल्म को कोई उठाकर वापस देखना चाहता है, प्रिंट करवाना चाहता है, तो वो आसानी से किया जा सकता है। उसके लिए कोई अलग मशीन्स या टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, केवल जो वहाँ पर स्टोर्ड डेटा है उसको एक्सेस करने की आवश्यकता रहेगी। और मान लो कि दुनिया में कोई ऐसी बीमारी आए जिससे सब खत्म हो जाए और PIQL कंपनी बंद हो जाए, लेकिन फिर भी अगर 1000 साल बाद कोई इंसान जाकर वहाँ पर उस वॉल्ट को ओपन करेगा तो उस पेंटिंग को कैसे एक्सेस करना है वो सब इंग्लिश भाषा में या अन्य भाषाओं में लिखा रहेगा, ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट में। ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ने के लिए आपको कोई बार कोड लगाना पड़ेगा या कोई मशीन की आवश्यकता होगी। इट विल बी ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट जिससे उस डेटा को रिकवर किया जा सके। और अजंता पेंटिंग्स के अलावा वेटिकन की लाइब्रेरी, पॉलिटिकल हिस्ट्रीज, दुनिया की कई फेमस पेंटिंग्स, कई साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज को प्रिजर्व किया जा रहा है। इनफैक्ट अभी एक ऐसा ट्रेंड आ गया है कि कई नोबेल लॉरिएट्स जिन्होंने 80-90 के दशक में नोबेल पुरस्कार जीता था, वो अपनी नॉवेल्स को, अपनी पोएम्स को, बेसिकली अपने सारे रिटन मटेरियल को डिजिटाइज करवा रहे हैं, क्योंकि इस समय इनको लगता है कि कोई भरोसा नहीं है, कभी लाइब्रेरीज में आग लग जाए तो प्रिंट मटेरियल चला जाएगा, अगर गूगल कंपनी बंद हो गई तो गूगल ड्राइव पे सेव करी हुई डिजिटल कॉपी चली जाएगी। तो सबसे बेस्ट तरीका 1000 साल तक अपनी किताबों को सेफ रखवाने का यही है कि इनको इस डिजिटल आर्काइव में सेव किया जाए। तो हाल ही में PIQL कंपनी ने ये बताया था कि 1996 के नोबेल पुरस्कार विजेता विस्लावा साइसबोर्स्का के जो काम है, जो वर्क्स हैं, उनको इन्होंने इस प्रकार के केस में डिजिटली कन्वर्ट करके सेफ रख दिया है स्वालबार्ड में। तो 1000 साल बाद भी इनकी किताबों को, इनकी पोइट्री को लोग, अगर आप 2022 या 23 के UPSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप ये तैयारी कर सकते हैं। यहाँ भारत के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव क्लासेस में पढ़ाते हैं और इस वक्त अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे एक 5-in-1 ऑफर चल रहा है, जिसके तहत आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर के तहत आपको 3 महीने एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिलेगी, आपको EMI ऑप्शन पर पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा और 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड यूज़ करते हैं महिपाल। और पांचवा ऑफर यह है कि अगर इस वक्त 26 मई तक आप GS प्लस ऑप्शनल का कंबाइंड कोर्स लेते हैं तो इस पर आपको 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो ये नए प्राइसेस हैं फॉर GS एंड ऑप्शनल कंबाइंड सिलेबस कोर्स, और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो मिलेगा ही इस पर अगर आप कोड यूज़ करते हैं महिपाल। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के कोर्सेज हैं। आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर भी मिलेंगे, और याद रखिएगा ये वाली प्राइसेस आपको पे नहीं करनी है, आफ्टर डिस्काउंट आपको ये प्राइस पे करना होगा। इस वक्त मेरा एक प्लस कोर्स ऑन गोइंग है, रात को 8 बजे आर्ट एंड कल्चर की क्लास होती है, आप चाहें तो इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक नया बैच हमने स्टार्ट किया है जिसमें 1-on-1 पर्सनल मेंटोरिंग होगी बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी ग्रुप। इसको ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। हमारी 3 फ्री टेस्ट सीरीज़ हैं, इनको ज्वाइन करने के लिए आपको केवल एक अनलॉक कोड यूज़ करना है और इनका इस्तेमाल करके आप अपनी रैंक सुधार सकते हैं प्रीलिम्स में। अगर आप SSC, बैंक, रेलवेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। हर रविवार को अनअकैडमी कॉम्बैट होता है जो कि एक ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसमें आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक भी मालूम चलेगी और स्कॉलरशिप जीतने का भी सुनहरा अवसर है। इसका रजिस्ट्रेशन फ्री है, आपको केवल महिपाल कोड यूज़ करते हुए एनरोल करना है अपने आप को, और 4 करोड़ के स्कॉलरशिप पूल में से आप स्कॉलरशिप्स अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर।